कह रहा बिना वास्तविक विभाजन किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 31/2 पर घाते 2 गुणे 3 पर घाते 5 का दशमलव प्रसार शांत है, इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको भाग नहीं देना है, आपको बता देना है कि कैसा है, शांत दशमलव है। ठीक है, कैसा दशमलव है भाई, शांत, ये बताना है। और इसको बिना भाग दिए आपको दशमलव में बदलना है। बदल दिया जाए, देखिए कहेंगे चूंकि पहले भाषा में लिखना पड़ेगा, 2 व 5 कोई भी 31 का गुणनखंड 31 का गुणनखंड नहीं है। है भाई कोई 31 का गुणनखंड है? अगर होता तो इसको काट देता कि नहीं, नहीं है। ठीक है, और हर जो है तथा हर जो हर है वह 2 पर घाते यम गुणे 5 पर घाते यन के रूप में है, समझना। 2 पर घाते यम, मतलब कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। यन मतलब भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। अगर हर इस रूप का है, इसका मतलब होता है कि वह क्या है, शांत दशमलव। ठीक है, इसलिए यह संख्या एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। तो एक प्रश्न का जवाब हम लोग दे दिए कि क्यों यह शांत दशमलव है। बात समझे कि नहीं? शांत दशमलव होने के लिए ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि जो हर हो वह 2 और 5 का गुणनखंड हो। ठीक है, यानी उसको हर को इस रूप में लिखा जा सके तो वह शांत दशमलव होगा। दूसरा कह रहा है कि बिना भाग दिए इसको बदल दीजिए दशमलव में, तो ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों का बराबर जोड़ा बना लीजिएगा। मतलब यहाँ 5 का के ठो है, 3 गो है ना, तो हेऊ इसका भी 3 ठो कर लीजिए। 3 ठो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 का गुणा। ठीक है, तो कहेंगे अतः देखिए संख्या कितना भाई, 31/2 गुणे 2 पे घाते 2 और 5 पर घाते 3। तो देखो 5 3 ठो है और 2 2 ठो है, तो इसको भी 3 करने के लिए 1 2 का ऊपर नीचे क्या करा देंगे, गुणा। ऊपर भी 2 का गुणा, नीचे भी 2 का गुणा। ठीक है, तो देखो 31 दूना कितना हो जाएगा, 62। 31 दूना 62। ठीक है, और इधर देखो 1 5 और 1 2 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 1 ठो 5 और 1 ठो 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10। 5 दूना 10। अच्छा, 2 ठो 5 और 2 ठो 10 होगा तब 2 ठो 2 और 2 ठो 5 का गुणा होगा तब 100 होगा। क्यों? इसका मतलब 1 5 1 2 का गुणा होगा तो 1 0 बनेगा, 2 ठो 5 और 2 ठो 2 रहेगा तो 2 0 बनेगा, साथ में 1 रहेगा मतलब 100 बनेगा। अगर 3 5 और 3 2 है तो 1000 बनेगा, यानी उसमें 3 0 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए 1 2 ये और 2 ठो यहाँ पे, 3 2 3 5 है ना, तो गुणा होके क्या बनेगा भाई, 1000। 1 के बाद 3 0। ठीक है,
अब देखो 1000 से जीरो वाले से भाग देने का मतलब कुछ नहीं होता भाई। जीरो हटाइए, दशमलव को बाएं खसकाइए। इस 62 में कहीं दशमलव नहीं है, मतलब कहाँ पे है दशमलव? लास्ट में दशमलव है। लास्ट में दशमलव लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट में दशमलव है, जितना जीरो हर से हटाएंगे उतना अंक आपका बाएं दशमलव जाएगा। तो देखो हर में कितना दशमलव है, कितना जीरो है? 3 जीरो। तो 3 जीरो हटाएंगे, 3 अंक इधर बाएं फेंकिए दशमलव को उठा के। तो आपके पास 2 ही अंक है, तो एक ठो जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एक जीरो, और आपके पास 2, 6 और 2 तो था ही, यानी यहाँ से दशमलव उठा के आपको यहाँ फेंकना पड़ेगा, ठीक है। अब यानी अब देखो नीचे से तीनों जीरो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और जब तीनों जीरो समाप्त हो जाएगा तो बटे में हर में एक रह जाएगा, और एक तो सबके हर में रहता है, एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो अब यहाँ दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, तो हम एक जीरो और बढ़ा लेंगे ताकि ये थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर। कहीं हम लोग भाग उग दिए हैं? हम लोग अगर कुछ किए भी हैं तो गुणा करा दिए हैं, क्यों? कोई दिक्कत? तो बिना भाग दिए इसी प्रकार आप जोड़ा बना के, ठीक है, और इसी टाइप का सवाल पूछेगा। तो समझ में आया अच्छे से? नोट डाउन कर लीजिए।